नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। बाराबंकी जिले में अभी डीपीआरओ साहब के द्वारा एक फाइल भेजी गई है डीएम साहब को, जिसमें 5 ग्राम पंचायतों का ज़िक्र किया गया है और ज़िक्र है भ्रष्टाचार को लेकर के। तो ऐसे में हमारे साथ में गैरिया ग्राम पंचायत के प्रधान विनोद साहू जी हैं। इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। तो इनसे अभी बातचीत करेंगे हम और जानेंगे क्या भ्रष्टाचार इन्होंने किया है और क्या आरोप इनके ऊपर लगा है। तो विनोद जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद है भाई तो आपका। ये जो आरोप लगा है आपके ऊपर, ये क्या आरोप है? कौन-सा भ्रष्टाचार आपने किया है? जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं एक छोटे परिवार से हूँ। मेरा जो है मज़दूरी पेशा यही है और मेरे मन में एक भाव जागा कि जनता की सेवा करूँ। तो लगातार मैं जनता की सेवा में लगा रहा। जब हमारे गाँव की जनता ने एक बात तो सोचा कि जो है इनको गाँव का मुखिया बना दिया जाए, तो वो भी जो गाँव की जो जनता ने सोचा करके दिखाया। हुँ, 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 और मैं लगातार बराबर जनता की सेवा में लगा हूँ। हुँ, दूसरी बात तो रह गई, जनता है, हर लोग उम्मीद रखते हैं हमसे। हो सकता है किसी को मैं भाई काम मुझसे कहा गया हो, ना हो पाया हो, नाराज़ हो जाए। हुँ, हुँ, जैसे कि कुछ लोग इस तरह के हमारे यहाँ हैं कि आते हैं, 100 रुपया भैया दे दो, मुझे ये लाना है, हुँ, 200 दे दो ये लाना है। पता लगा वो शराब पीते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं कि शराब पीने से जब पैसा नहीं देते हैं, नाराज़ होकर शिकायत करने लगते हैं। हुँ। ऐसे भी लोग हैं। तो ये जो अभी शिकायत हुई है, जी, डीपीआरओ ने जो आपकी फाइल भेजी है जी, ग्राम पंचायत की, जी, इसमें जो है जो मामला जी। है, क्या मामला नहीं, है? बता रहे हैं, हुँ, बता रहे हैं। हाँ, एक बात आई है हमारे सामने, जैसे हमारे गाँव के सूर्य प्रकाश शुक्ला जी हैं, हुँ, उन्होंने एक बात कही, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हुँ, 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 लेकिन यह बात उनकी जो हमारे ऊपर उतारे हैं, ये उनकी गलत सोच है। सच्चाई उनको पता है, सच्चाई उनको पता है कि सही क्या है, तो विरोध में जो है हमारा वही कर रहे हैं अपमान, हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है, कोई बात नहीं है। बाकी इन्होंने जाँच करवाई थी, हुँ, मेरी 7 बिंदुओं पे जाँच करवाई, उसमें से अधिकारी आए वहाँ से, हुँ, जाँच किए। साथ में एक बिंदु पर मुझसे साक्ष्य माँगे, हुँ, हुँ, मनरेगा को लेकर के। हुँ, हुँ, तो साक्ष्य मैंने पेश किया, जैसे हमारे चाचा हैं, बड़ा लड़का है, हुँ, मुझसे अलग रह रहा है, सारा गाँव जानता है। उसके जो है घरौनी अलग बनी है, खतौनी अलग है, परिवार ईश्वर अलग है। उसके साथ-साथ एक और शासनादेश है मनरेगा में कि सगा-संबंधी अगर कोई काम करता है प्रधान का, तो उसके लिए कुछ नियम हैं, हुँ, नियम बनाए गए हैं। नियम बनाए गए हैं। तो मुझे जानकारी थी इस बात की, तो सारे नियमों का मैंने पालन किया। हुँ, 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 जैसे कि कार्य करते हुए का फ़ोटो, हुँ, हुँ, सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र, ये सब मेरे पास मौजूद थे। हुँ, साक्ष्य में मैंने दिया, फाइल अब गई है डीएम साहब के पास, अब वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं अभी मुझको नहीं पता है। हुँ। अच्छा, बाकी जो तो ये 7 बिंदु आप बता रहे हैं, जी, 7 बिंदु उसमें थे, तो 6 और जो भी थे, वो जी। कौन-कौन से थे? उसमें एक था नाला खुदाई कार्य, हुँ, जबकि नाला तो हम लोगों ने चंदा लगा के खुदवाया था। बरसात में कुछ आपत्ति आई, कुछ घर में पानी घुस गया, हुँ, तो अब तुरंत के लिए तो हमारा फर्ज बनता है हुँ, हुँ, कि हम हुँ, गाँव की समस्या दूर करें। हुँ, तो उसमें 2-4 लोग मिलके अपना चंदा-वंदा लगा करके जेसीबी मँगाया, उसकी खुदाई करके पानी की निकासी करवा दिया। हुँ, इन लोगों को लगा कि ये सब मनरेगा से करवाए हैं, मशीन से भ्रष्टाचार किए हैं। हुँ, 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 उसकी जाँच हुई, अधिकारी आए, देखे, ऐसा कुछ नहीं निकला। एक इन्होंने लगाया था होम पाइप, हुँ, हुँ, कि ट्यूब पाइप। होम हुँ, पाइप हुँ, में पैसा निकाले हैं, हुँ, हुँ, होम पाइप कहीं नहीं लगे। उसकी जाँच हुई, जगह-जगह देखे, सही उनका कहना सही नहीं हुआ। हुँ, 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 वो जायज़ पैसा निकला, जायज़ जगह लगे हैं। एक और बात आई थी जेसीबी की, तो जेसीबी तो चल रही थी। ये तो सत्यता है, जो उन्होंने फ़ोटो बनाया वो भी सही है। हुँ, उस जेसीबी को मैंने रोका, क्योंकि वो सरकारी संपत्ति में अपनी ज़मीन समझ कर के वो खुद हुँ, 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 जो व्यक्ति चलवा रहे थे, उनको मैंने रोका कि देखिए भाई साहब, ये सरकारी संपत्ति है, आपका हिस्सा इसमें बगल है, बाग है, तो जब नाप हो जाएगी तब आप इसमें काम करवाना। हुँ, हुँ, वही ये वीडियो बना कर के मनरेगा में दिखा दी, वो भी गलत निकला। वो जो चलवा रहे थे हुँ, हुँ, उन्होंने हुँ, लिख के दिया हुँ, हुँ, कि देखिए मैं खुद चलवा रहा था, अपनी बाग में चलवा रहा था। उसमें भी उन्होंने रिपोर्ट लगा दी कि ये भी गलत है। हुँ, एक बात और उसमें थी, ये क्या कहते हैं, शौचालय। हुँ, भाई शौचालय आजकल ऑनलाइन है। हो सकता है पिछली बार पूर्व प्रधान ने दिया है, वो ऑनलाइन दिख रहा है। अब आज जो उन लोगों ने ऑनलाइन कर दिया है, तो ऑनलाइन कर दिया है ना, मैंने दिया तो नहीं, हुँ। ये भी गलत निकला उनका।
यानी इसी तरह करके सारे वो सब और गलत निकले। कुछ आरोप और भी लग रहे हैं जी। लोगों के द्वारा जी। कि कॉलोनी में भी जो है पैसा मांगा गया है, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखो ये विरोधियों का काम है, अफवाह फैला के सम्मान पे जो है दाग लगाना, ये उनका काम है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है यहाँ पे कि प्रधान ने जो है 20,000 रुपये लिया। रह गई बात जैसे कि गांव के विकास की, तो गांव के विकास में आपको हम बतावें कि अपने प्रयास से दौड़ के एक गांव में स्कूल है, जर्जर है, आए दिन उसमें घटनाएं होती थी, इसको किसी ने ध्यान नहीं दिया। माननीय मंत्री जी के सहयोग से 2 अतिरिक्त कक्ष वहाँ मैंने बनवा दिए। एक हमारे यहाँ पश्चिम साइड जमीन है, करीब 600-700 बीघा अनसिंचित है, वहाँ कोई सिंचने का साधन नहीं है। माननीय मंत्री जी के प्रयास से एक सरकारी ट्यूबवेल मैंने वहाँ लगवा दिया। और जो भी हमारे यहाँ आता है निधि में, उसके हिसाब से अपनी मेहनत से, मनरेगा से जो भी कराया, मैंने किसी से कम नहीं कराया, ये गांव जान रहा है। अब व्यक्तिगत लाभ में आपको बतावें, हम जितने लोग आवास पाए हैं, 38 लोग आवास बन चुका है। उन 38 लोगों से पूछा जाए क्या प्रधान ने पैसे लिए, वो खुद बताएंगे नहीं, पैसे नहीं लिए मुझसे। ठीक। और 22 के आवास आने वाले हैं, 22 आने वाले हैं। 22 में विधवाएं हैं और ये विकलांग हैं। इनको भी हमने तमाम दिन रात दौड़ करके मेहनत से ये प्रयास करके अब यानी 38 और 22 60 आवास एक रिकॉर्ड है, हमारी जनता कह रही है। अच्छा, एक बात और सुनने में आई है, क्या आवास आप जब बात करते हैं ब्लॉक में या अधिकारियों से, उनको भी पैसा देना पड़ता है क्या? ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा सुने। आप तो प्रधान हैं, आप जानकारी बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल बता। पैसा देना पड़ता है आवास भरवाने के लिए? सुनिए हमारी बात, हम बताएं जी। देखिए, अब हम आप जैसे दोस्त हैं, तो आप खाना खाने बैठ गए हमारे साथ होटल में कहीं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम पैसे दें आप। बिल्कुल। ठीक। अब नाश्ता पानी वगैरह खर्चा तो ये प्रधान को लगता ही है, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि कोई मांगता है मुझसे। कमीशन नहीं मांगा? नहीं नहीं, गलत बात है। पैसा नहीं मांगा जाता, कुछ बिना कमीशन काम पास करवा लेते हैं? बिल्कुल कर नहीं, और काम तो भाई पैसा लगता है, लेकिन आवास में कोई मांग नहीं करता पैसे। कैसा पैसा लगता है? और जो भी काम आने जाने में, दौड़ने में, हाँ। कागज पत्र में, फाइल तैयार करने में पैसा लगता है। तो ये जो आपकी फाइल अभी गई है, आपके ऊपर शिकायत जो हुई है, तो इस पर जो है अभी कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई है? नहीं, मुझसे किसी से बात नहीं हुई है। फिलहाल के लिए अब इतना तो जानकारी हमको खुद है कि मैंने जो किया है उस पर मुझे विश्वास है। सारे साक्ष्य हमने दे दिए हैं, मुझे विश्वास है कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आखिरी सवाल, ग्राम पंचायत गैरिया की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अब जनता के लिए संदेश यही है कि अग्रिम आने वाला चुनाव भी है। अब चुनाव में 5 साल लगभग तो मुझे जनता देखा, मैंने क्या किया, क्या कर रहा हूँ, किसके साथ व्यवहार कैसा किया, ये सब जनता जान रही है। और जनता खुद निर्णय जो भी करेगी चुनाव में करेगी। बाकी तो जनता से हाथ जोड़ के मेरी विनती यही हमेशा रहेगी कि मुझे मौका देते रहें, मैं सेवा करता रहूँ। बिल्कुल, धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में ग्राम पंचायत गैरिया के प्रधान विनोद साहू जी, जिन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर बातचीत की और आगे क्या होता है, क्या कार्रवाई होती है,